अस्सलाम वालेकुम। बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो 9 और 10 के जो पेपर हो रहे हैं वो 15 मार्च को हैं। सिंध बोर्ड ने नहम और दहम का सिलेबस कम करने का ऐलान कर दिया है। इस वीडियो में मैं आपको पूरा PDF दिखाऊंगी कि इन लोगों ने क्या क्या रिड्यूस किया है सिलेबस। तो चलिए आइए देखते हैं कि कौन सा रिड्यूस सिलेबस आ गया है। SSC रिड्यूस्ड सिलेबस 2025 PDF। ये देखिए, ये पूरा रिड्यूसिंग सिलेबस है जो सिंध बोर्ड ने कम कर दिया है। आपको इस रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। तो ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ रिड्यूसिंग सिलेबस। ये 9 और 10 के पेपर्स हैं, सिलेबस हैं। ये देखिए, इंग्लिश का, उर्दू का, और ये सारे आपके पास सिलेबस हैं। 7 सब्जेक्ट्स के सिलेबस हैं। और जो बायोलॉजी पढ़ता है उसका बायोलॉजी का सिलेबस है, और जो उसकी जगह कंप्यूटर साइंस ने ली है कंप्यूटर साइंस का भी है। 9 में सिंधी नहीं होती, 10 में सिंधी होती है। ये उर्दू का सिलेबस मैं आपको दिखा रही हूँ। पहला चैप्टर है इखलाक़े नबवी, दूसरा है रिश्ता नाता, तीसरा है नज़रिया पाकिस्तान, चौथा असगरी ने लड़कियों का मकतब बिठाया, पांचवा है बूढ़ी काकी, छठा है शहीद, सातवां है खाका आप बीती, आठवां उन, नवा है कुछ वर्क तारीख से। ये सारे आपके पास सबक हैं। ये सारे सबक आपको करने हैं। इनके सारे सवाल जवाब, खुलासा, मरकजी ख्याल वगैरह करना है। अब ये देखिए, ये आ गई हमारी नज़म। ये सारी नज़में हैं। पहले सबक थे, अब है नज़म। इसी तरह से 10 का उर्दू का पेपर भी है, पूरा सिलेबस है। जो मेरे पास अभी आए हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ सिलेबस। ऐसे आपको ग्रामर पोर्शन करना है, उसमें मजमून, ख़त, दरख्वास्त, सब कुछ आपको अच्छी तरह से तैयारी करके जानी है, बहुत ही अच्छी तरीके से। ये टीचर्स वगैरह के लिए लिखा हुआ है कि कैसे अपने स्टूडेंट्स को आपको तैयारी करवानी है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। इन लोगों ने 75% सिलेबस कम कर दिया है 9 और 10 वालों के लिए। बहुत ही ज़्यादा आसानी हो गई है स्टूडेंट्स को। तो चलिए आइए आगे चलते हैं और देखते हैं कि और कौन से सिलेबस हैं। जैसे मैंने आपको बोर्ड के पेपर के हिसाब से तैयारी करवाई हुई है पिछली वीडियो में, आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी। उसकी वजह से मैं आपको आगे चल के बताती हूँ कि कैसे आपको आसानी होगी। ये सारे इंग्लिश के यूनिट्स हैं। इसमें इन लोगों ने यूनिट्स छोड़ के जो है यूनिट्स दिए गए हैं। पहला यूनिट नहीं है, दूसरा नहीं है, तीसरा नहीं है, चौथा नहीं है, डायरेक्ट आपके पास 5वां यूनिट है। लेकिन उससे पहले वाले यूनिट की, इसका मतलब है आपको बहुत अच्छी तरह से तैयारी करनी है। जो यूनिट्स नहीं लिखे हुए इसमें, उसकी इसका मतलब है कि आपको पूरी तैयारी करनी है, उसमें से कुछ भी नहीं छोड़ना। और इसमें पेज नंबर्स लिखे हुए हैं, इसी के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी है। ये आपको सारे बुक में पेज नंबर मिल जाएंगे। ये बुक के पेज नंबर लिखे हुए हैं इन लोगों ने। और इसमें सारा पूरा ग्रामर पोर्शन आएगा जो मैंने आपको करवाया था। आप देख लीजिएगा मेरी वीडियोस को। ये इंग्लिश का 10 क्लास वालों का पेपर है। ये यूनिट्स दिए गए हैं, जो नहीं दिए हुए यूनिट्स वो पूरे करने हैं। मैं बता देती हूँ क्या क्या आएगा, जैसे एसे, लेटर, एप्लीकेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, चेंज इनटू वॉइस और नरेशन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल्स, और आपके पास ईमेल भी आ सकती है, और आपके पास ट्रांसलेट इनटू उर्दू, और आपके पास एक रीड द पैसेज आएगा। मैंने आपको पूरा पैटर्न बताया हुआ है, आप देख लीजिएगा कि बोर्ड के पेपर का क्या पैटर्न होता है। मेरी पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं, उसमें मैंने सारे पेपर्स के बोर्ड के पैटर्न बताए हैं पूरे।
ये 9 क्लास का मैथमेटिक्स का पेपर है, इसमें सारी एक्सरसाइजेस लिखी हुई हैं। ये क्लास 10 का मैथमेटिक्स का पेपर का सिलेबस है, इसमें आपकी एक्सरसाइजेस लिखी हुई हैं, पेज नंबर लिखे हुए हैं। ये एक्सरसाइजेस आपको कर लेनी है और जो चैप्टर नहीं है वो आपको पूरे करने हैं। यह है पाकिस्तान स्टडीज़ क्लास 10 का, इसमें 7वें से चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब है आपको इससे पहले वाले चैप्टर पूरे करने हैं अच्छी तरह से। वो भी यह आपको बोर्ड वालों ने धोखा देने के लिए ये किया है। फिजिक्स का पेपर है क्लास 9 का। पहला यूनिट है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट, इसका फुल यूनिट आपको करना है। दूसरा है काइनेमेटिक्स, तीसरा डायनामिक्स, ये सारे पूरे करने हैं। पांचवा है फोर्सेस एंड मेथड, इसका टॉपिक 1 है हॉक लॉ, दूसरा प्रेशर है। छठा चैप्टर ग्रेविटेशन है, इसका पहला टॉपिक है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, दूसरा वेट और तीसरा मास ऑफ अर्थ। सातवां यूनिट है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इसका पहला टॉपिक है फोर्सेस एंड काइनेटिक थ्योरी, दूसरा है गैसेस एंड द काइनेटिक थ्योरी। आठवां यूनिट है, इसका पहला टॉपिक है वर्क, दूसरा टॉपिक एनर्जी फॉर्म्स, तीसरा कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी। ऐसे आपको टॉपिक दिए जाएंगे यूनिट्स के, वो आपको कर लेने हैं। बहुत ही ज़्यादा आसान हो चुका है सिलेबस आपका। ये फिजिक्स का 10 क्लास का सिलेबस है, इसमें यूनिट 10 से स्टार्ट हो रहा है ये, लेकिन इसका मतलब है कि आपको इससे पहले वाले यूनिट फुल याद करने हैं। ये टॉपिक्स दिए गए हैं हर यूनिट के। अब आ रहा है केमिस्ट्री का सिलेबस, इसमें जो यूनिट नहीं लिखे हुए वो आपको पूरे करने हैं। जो यूनिट लिखे हुए हैं और उसके जो टॉपिक्स हैं वो भी आपको करने हैं। ये 9 क्लास का केमिस्ट्री का पेपर है और ये है केमिस्ट्री का 10 क्लास का सिलेबस। अब ये याद करने वाले तो मैंने आपको बता दिए, बाकी न्यूमेरिकल्स फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो मैंने आपको कराए हैं वही आएंगे, और भी मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगी अगली वीडियो में। और ये है बायोलॉजी का 9 क्लास का पेपर। ये समझ लें जो आपको अभी मैंने मैथ का पेपर दिखाया था उसमें सारे वही क्वेश्चंस आएंगे जो मैंने आपको कराए हैं, जैसे परफेक्ट स्क्वायर, रिमाइंडर थ्योरम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लॉग का सवाल भी मैं आपको कराऊंगी अभी, आयोटा का भी आएगा। ऐसे ये सब कुछ पेपर्स में आएंगे और न्यूमेरिकल्स भी सारे आएंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो मैंने आपको कराए हैं। आप लोग मेरी पहले वाली वीडियोस भी देखिएगा, मैंने आपको बहुत कुछ करवाया है। ये पूरे टॉपिक्स दिए हैं बायोलॉजी के। ऐसे ही कंप्यूटर साइंस में होगा, टॉपिक दिए हुए हैं आपको हर चैप्टर के। ये 9 क्लास का कंप्यूटर साइंस का पेपर है। बहुत आसान टॉपिक दिए हुए हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, इस तरह से फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइप्स ऑफ इंटरफेस, मालवेयर क्या होता है, इमेजेस, टेबल्स। ये 10 क्लास का कंप्यूटर साइंस का पेपर है, इसमें भी टॉपिक्स हैं चैप्टर के। इसी तरह मैं आपको इस्लामियत का पेपर भी दिखा रही हूँ 9 और 10 का। मुझे उम्मीद है कि आपको सिलेबस समझने आया होगा। अगर समझने आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। इस तरह बोर्ड वालों ने आपके लिए इतनी आसानी कर दी है, तो आप जल्दी से बोर्ड के एग्ज़ामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। बहुत ही ज़्यादा आसानी हो गई है आपके लिए कि इस तरह बोर्ड वालों ने आपके लिए टॉपिक लिख के भेज दिए हैं कि ये टॉपिक आएंगे बोर्ड के पेपर में।
और एक्सरसाइजेज लिख दी हैं। और अब रियल अनाउंसमेंट हो गई है कि आपके 15 मार्च से ही 9 और 10 के पेपर हैं, तो अच्छी तैयारी कीजिए। और भी मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बना रही हूँ, वो ज़रूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।